नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम आपके लिए लाए हैं फरवरी माह का मासिक राशिफल। फरवरी माह में चतुर्ग्रही योग से शुरुआत हो रही है। मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। उसके बाद सभी के सभी ग्रह जो हैं पंचग्रही योग कुंभ राशि में बनाएंगे। तो इस पूरे मास में 12 राशियों को अपनी सेहत का कितना ध्यान रखना है, इस चीज के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका काम कारोबार कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, इस महीने इसकी विशेष जानकारी दी जाएगी। कितना धन लाभ इस महीने आप कमा सकते हैं, या क्या आपका घर बनेगा, क्या गाड़ी ले सकते हैं, या विदेश यात्रा का योग कितना बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सभी जानकारी आपको फरवरी मास के मासिक राशिफल में मिलेगी। और अंत में मेरी सलाह और उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल देखना ना भूलें फरवरी माह का मासिक राशिफल सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर है क्या कहता है अब की बार का फरवरी माह का मासिक राशिफल, और जानेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से। मयंक जी, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान पर। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दो ऐसी राशियों के बारे में जिनके स्वामी चंद्रमा और सूर्य, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि, इन दो राशियों के लिए फरवरी के 28 दिन कितने धमाकेदार रहने वाले हैं। इनकी सेहत इनका कितना साथ देने वाली है, प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ करेंगे, फाइनेंशियली कितने फायदे में रहने वाले हैं, और रिश्तों के मामले में भी कितने लकी साबित होंगे, सब कुछ जानेंगे महंगी से। लेकिन शुरुआत करेंगे ये समझने की कि फरवरी की जो शुरुआत है वो किन शुभ अशुभ योग में हो रही है, बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर बात शुरुआत करें कर्क राशि से, तो इस समय कर्क राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग बहुत शुभ स्थिति में सप्तम भाव में बन रहा है। ठीक है। और कर्क राशि वालों को लाभ भी मिल रहा है, जैसे हमने बताया था। और सप्तम भाव में आपके अगर बात करें तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति चलेगी, बहुत ही शुभ स्थिति है। और अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं। नवम भाव में आपके शनि है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए विशेष लाभकारी है। और आपके 12वें भाव में जो है बृहस्पति चल रहे हैं, अभी वक्री अवस्था में, अभी इस पूरे महीने यहाँ पर अपनी चाल चलते रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि में ही रहेंगे। कर्क राशि में आपके लिए चंद्रमा है, तो माह की शुरुआत 1 फरवरी को चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति रहेगी। और केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये ग्रहों की चाल है। इस चाल से इस महीने क्या आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये क्या लगता है इस बार सेहत इनका कितना साथ देने वाली कर्क वालों के लिए? देखिए, कर्क राशि वालों की सेहत इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। और शुरुआती 15 दिन तो बहुत ही लाजवाब रहने वाले हैं सेहत के नजरिए से। तो शुरुआती 15 दिन में आपको अगर सेहत संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उससे छुटकारा मिलेगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। लेकिन 15 फरवरी के बाद से जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, राहु के साथ सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, फिर वहां 23 फरवरी को मंगल भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे 4 फरवरी को वहां बुध पहुंच जाएंगे, फिर शुक्र आ जाएंगे। तो कुल मिला के मेरा ऐसा मानना यह है कि 10 फरवरी के बाद सेहत का विशेष ध्यान रखें। 10 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक जी बाहर का खाना खाने से बचें, सेहत को लेके कोई भी लापरवाही ना करें कर्क राशि वाले। बिल्कुल। रिश्तों के मामले में अपनों के साथ कितना क्वालिटी टाइम इस बार इन लोगों को स्पेंड करने का मौका मिलेगा? देखिए, रिश्तों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों के लिए अब समय बहुत अच्छा आ रहा है। प्रेम संबंध हो, गृहस्थ जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत अच्छा रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से काफी अच्छी तरक्की करेंगे। प्रमोशन होने की संभावनाएं इस महीने बन रही है। धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, नए शुरुआत भी हो रही है। तो रिश्तों के मामलों में बहुत अच्छा ये आपके लिए महीना साबित होगा। प्रोफेशनली इस बार ये महीने इनको बड़ी ग्रोथ दे रहा है। देखिए, प्रोफेशनली जितना भी आप बेहतर करना चाहते हैं 16 फरवरी से पहले कर लें। 16 फरवरी से पहले नई शुरुआत कर लें। नौकरी परिवर्तन करनी है तो ये समय अच्छा है। 16 फरवरी से पहले ही बिजनेस में भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। उसके बाद का समय आपके सारे ग्रह, यानी कि बात करें तो पहले बुध जाएंगे, फिर शुक्र जाएंगे, उसके बाद सूर्य और अंत में मंगल, सारे ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ये काम कारोबार में उतनी तरक्की नहीं मिलेगी जो आपकी उम्मीद रहेगी जी। तो इसलिए शुरुआती दिनों का, शुरुआती 16 दिनों में आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। फाइनेंस क्या कहता है मयंक जी का? धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण महीने ही वैसे धन लाभ होगा, लेकिन अगर बात करें तो 15 फरवरी तक धन लाभ ज्यादा बेहतर होगा। 15 फरवरी के बाद धन लाभ
कभी ऊपर कभी नीचे, उस फ्लक्चुएशन में रहेगा, लेकिन संपूर्ण मास पैसा आता चला जाएगा। जी 16 तारीख के बाद धन हानि होने की आशंका है। किसी को पैसा उधार ना दें, धन का निवेश ना करें, क्योंकि गुरु भी 12वें भाव में है और भाग्य थोड़ा सा रुक रुक के साथ देने वाला है 15 फरवरी के बाद से। एक सरल रेमेडी, आप इस पूरे महीने हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गणेश जी की वंदना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से कष्टों से छुटकारा पाएंगे। तो कर्क राशि के बारे में तो जान लिया कि अब की बार कठिनाइयां बहुत कम है फरवरी में, लेकिन सिंह के लिए क्या कुछ नया है अब वो जानेंगे और बात करेंगे आपकी सेहत की। देखिए, सिंह राशि की बात करें तो आपकी राशि से 6ठे भाव में अभी 7 ग्रह चल रहे हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना शनि भी बड़ी परीक्षा लेंगे। तो इस महीने में थोड़ा सा मिला जुला परिणाम मिलेंगे, यानी कि शुरुआती दिनों में संघर्ष रहेगा। जी तो स्वास्थ्य को लेके भाई बहुत आपको अलर्ट रहना है। मैं तो कहूंगा कि पूरे महीने ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पूरे महीने वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। अगर आपको हार्ट की समस्या है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या आपको जॉइंट्स पेन रहते हैं, शुगर की समस्या है, तो ये इस तरह की दिक्कतें, बीमारी बढ़ सकती है या कोई नई बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और शनि अष्टम भाव में। तो सेहत को लेके बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है। बाहर का खाना, तला भुना खाना कम से कम खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ आपको लगता है इस बार? जॉब स्विच कर सकते हैं, कुछ नया अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना यह है कि 5 तारीख के बाद से इनको कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे बेहतरी होती हुई नजर आती है। यानी कि 5 फरवरी के बाद से आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर पाएंगे जी। और 14 फरवरी के बाद तो सूर्य का भी परिवर्तन होगा, वो आपके काम कारोबार के लिए, नौकरी के, व्यवसाय के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इस महीने पार्टनरशिप का कोई भी नया बिजनेस मत शुरू कीजिए, उसमें हानि भी हो सकती है। ओके, लेकिन रिश्तों के मामले में तो कोई हानि नहीं है पर्सनली? देखिए, रिश्तों के मामलों में 16 फरवरी के बाद सब संभल के रहना होगा। राहु सूर्य की युति जीवन साथी के साथ वैचारिक मनमुटाव पैदा कर सकती है। शनि देव के चलते भी कोई ना कोई वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है, तो कोई गृहस्थ जीवन में बड़ा बिखराव होने से बृहस्पति यहाँ आपको बचा रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत भी है। मैं जी देखिए, ओवरऑल मैं जानना चाहूंगी कि फाइनेंस क्या कहता है, मतलब फाइनेंशियली इस बार थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे? इस महीने पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लाभ में रहेंगे और 5 तारीख से लेके इनको धीरे धीरे धन लाभ होता चला जाएगा। जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा तो धन लाभ उत्तम रहेगा। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उधारी देने ले सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो 12-13 फरवरी के बाद ये सब कार्य कर सकते हैं। और इनके लिए क्या रेमेडीज है? इस महीने काफी कुछ करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण मास हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनि चालीसा का पाठ करना, शनि देव की आराधना करना। शनिवार के दिन काले तिल, काले चने, सरसों के तेल का दान करें, जिससे कि शनि देव आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। बिल्कुल। तो मैं जिसे जाना किस प्रकार से कर्क और सिंह राशि, एक चंद्र राशि है चंद्रमा की और दूसरी सूर्य की राशि, और इन दोनों राशियों के लिए फरवरी फरफराती हुई कितनी खुशियां लेकर आ रही है, इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।